स्माइल इवनिंग ऑल ऑफ यू। बाकी स्माइल। लोग ज्वाइन होने तक जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। वीडियोस ऑन रख सकते तो सब लोगों को ऑन रखने वीडियोस। जस्ट स्माइल, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें पूरी तरह से बंद। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। हम पिछले चार चार पांच दिनों से स्माइल की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फोर्सेस, फोर फंडामेंटल फोर्सेस जो हमें हमारे एग्जिस्टेंस को ऑपरेट करते हैं, उन फोर्सेस को हार्मोनी में लाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, लोकल डायमेंशन पे, कहीं ना कहीं उसके पीछे ये चार फोर्सेस काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूटो फोर्स, हेट्रो फोर्स, होमो फोर्स, न्यूट्रो फोर्स। सो these forces are very important to harmonize। घटनाएं हमारी घटती है ना। सो जस्ट क्लोज योर आईज, बाकी लोग ज्वाइन होने तक, एंड जस्ट स्माइल एक्टिविटी। आंखें पूरी तरह से बंद। एवरीथिंग इज स्टार्टेड विद द स्माइल कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं पे क्लोज्ड आई मेडिटेशन, खुली आंखों से अगर हमें आनंद के साथ जीना है, आनंद को अनुभव करना है, तो हमें हमारे क्लोज्ड आई मेडिटेशन को एक्टिवेट करना जरूरी होता है। आंखें हमें अपने आप को, दिस इज ऑल्सो द मुद्रा। आंखें बंद करना एक मुद्रा है, ट्रायोर्जिन है। आंखें खुली रखना, दिस इज ऑल्सो ट्रायोर्जिन एक्टिविटी। फोर्सेस, एवरीथिंग इज ऑपरेटेड बाय फोर फोर्सेस। हमने उदाहरण देख लिए, घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से वापस घर को रिटर्न आना, इसमें भी वो फोर्सेस काम कर रहे हैं। इवन हमारी पलकें झपकना, पलकों, आंखें बंद करना और आंखें खोलना, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पे फोर्सेस काम कर रहे हैं। सो आज थोड़ा सा हम समझते हैं अपने आप को। सो जस्ट स्लोली ओपन योर आईज। कल से हमने थोड़ा सा मन को पढ़ने के लिए शुरुआत की थी, है ना। मन, क्या लगता है, मन तकलीफ देने के लिए है या सपोर्ट करने के लिए जीवन को? यस प्लीज। मन किसके लिए है? सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करने के लिए या तकलीफ देता है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर तकलीफ देता है। होता है ना तकलीफ। क्यों देता है मन तकलीफ? कभी सोचा है अपने क्यों तकलीफ होती है मन के लेवल पे? कोई स्ट्रेस आ जाता है, कोई तनाव आ जाता है। हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं।
अन, यस, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्ट जब एक्सपेक्ट करते हैं। ज्यादा ही हाँ, एक्सपेक्ट करते हैं। बट पहले तो कोई भी चीज हमें तकलीफ इसलिए देती है क्योंकि उसके बारे में हमें पता नहीं होता है, हाउ टू हैंडल दैट थिंग। उसको अगर हम, देखो आप थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जीवन की कोई भी जो समस्या हमें लगती है, उस चीज के बारे में हमें इग्नोर होना, उसके बारे में हमें जानकारी ना होना, उसको कैसे ऑपरेट करना है ना, और वो ऑपरेट करना एक बार आ गया, और वो कैसे काम करता है एक बार वो समझ में आ गया, तो हमें एंजॉय करते हैं उस चीज को। तो आज थोड़ा सा हम, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, सोल क्या होता है, माइंड क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, बॉडी क्या होती है, अपने आप को समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम, हमारा बिजनेस कैसे चलाना है सीखते हैं ना। हमने एजुकेशन ले ली है, कौन सी एजुकेशन ले ली है, बाहर की एजुकेशन परफेक्ट है हमारी, है ना, इंटेलेक्चुअलिटी है, बाहर की दुनिया के बारे में हम समझते हैं। बट कहीं ना कहीं पे सेल्फ को कैसे चलाना है, हम उसको नहीं समझ रहे। तो दैट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। हमने पहले 2 लेक्चर में ये बहुत डिटेलली समझा है, बट वापस मुझे बार बार वो स्मरण करके देना पड़ता है। भूल जाते हैं हम कौन है ना, और भूल जाना ही सबसे बड़ी सफरिंग होता है, भूलते हैं, है ना। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नामस्मरण सिखाते हैं। स्मरण मतलब याद रखना। तो हमें पहले किसको याद रखना है, खुद को ना। तो थोड़ा सा आज हम वापिस मन को डिटेल समझना शुरू कर देते हैं कि सो नोटबुक सबके पास है ना, नोटबुक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा लिखना भी है। हम लेफ्ट हैंड में ले रहे हैं यहाँ पे। हम माइंड को पढ़ रहे हैं। कल हम कहाँ तक आए थे, माइंड के कंपोनेंट्स को हमने देखा था। आज हम थोड़ा सा माइंड को और डिटेल समझते हैं। फोर्सेस को भी हमने समझा था कि कौन सा आता है, लेफ्ट हैंड। ओके, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स विच फोर्स, फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच फोर्स, न्यूटो फोर्स। इसका कैरेक्टर हमने क्या लिखा था, अव्यक्त, सोल इज अव्यक्त। ओके, न्यूटो, न्यूटो शॉर्ट फॉर्म। ये किस, इस फिंगर को, इस फोर्स कौन सा हमारी सेल्फ में, कौन सा, सोल। ये बार बार लिखेंगे तो हमें ध्यान रहेगा। दिस फिंगर रिप्रेजेंटिंग द सोल, बट विच फोर्स इज लीडिंग द सोल डायमेंशन, न्यूटो फोर्स, है ना, न्यूटो। न्यूटो का गुण होता है, यहाँ पे लिख के रखिए आपको समझने के लिए, अव्यक्त। जो भी चीज अव्यक्त होती है, इजीली एक्सप्रेस नहीं होती है ना, उसको हम कहते हैं अव्यक्त, दैट इज अनएक्सप्रेसिव। दैट इज द न्यूटो फोर्स का कैरेक्टर। और सोल कैसा है, अव्यक्त है, इजीली समझ में नहीं आता। ओके, देन दिस फोर्स, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स ब्लू कलर, विच फोर्स, होमो फोर्स। ये नाम है ये नाम हमें लिखने हैं। न्यूटो फोर्स अगर हम समझते हैं तो शिव तत्व को एक्सप्लेन करता है। होमो फोर्स हमें रिप्रेजेंट करता है तो महेशा, दैट इज द, होमो इज द बॉडी। इसका मंत्रा भी लिखते हैं हम। मंत्रा कौन सा है, ओ,
ओके, और इसका है ना, देन दिस फोर्स इज विच फोर्स, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स विच फोर्स, न्यूट्रो, कनेक्टिंग। ओके, इंपॉर्टेंट है ये फोर्सेस को हमें समझना। कनेक्टिंग न्यूट्रो, ओके, दैट इज न्यूट्रो। इसका मन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे एनर्जी बॉडी। इसे Bluetooth mode. म्यूट यूर सेल्फ प्लीज, ऑल शुड बी म्यूट। ओके, एनर्जी बॉडी। देन आता है आपका माइंड एंटिटी। माइंड इज रिप्रेजेंटिंग बाय द FM mode. Bluetooth mode. ओके सर, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स विच फोर्स, हेटेरो फोर्स। ओके, दैट इज, ये फोर्सेस आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, अभी मैं नाम दे रहा हूं। दिस इज द माइंड। व्हाई हेट्रोफोर्स इज माइंड? बिकॉज हेट्रोफोर्स का गुण है ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग। और मन कैसा होता है हमारा, ऑलवेज चेंज, चेंज होता है ना हर वक्त। तो माइंड को हम डिटेल पढ़ रहे हैं। ओके, मन को हमने लिया था, आज हम थोड़ा सा मन को डिटेल पढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड में हम ले रहे हैं। आज हम माइंड स्पिरिट को पढ़ेंगे, स्वभाव। स्वभाव, स्वभाव मतलब बहुत सारे लोगों का स्वभाव जो होता है। ओके, सो हियर हमने कल लिया था। ये बहुत डायग्राम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके हर एक मन की अवस्था के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, आपके हर एक मन की अवस्था के लिए हर एक पॉइंट मिलता है। उस अवस्था को हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी अवस्था कौन सी चल रही है। इसलिए बहुत, ये लेक्चर्स बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमारी मन की स्थिति, है ना, हमें नहीं समझ में आता है ना, मेरा मन किस स्थिति में है। मुझे विचारों के लिए लेवल पे तकलीफ हो रही है, या मेरे विचार ठीक नहीं है, या मेरी भावनाएं ठीक नहीं है, या मेरे इंटेंशन, संकल्प ही कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस्ड है, या फिर हमारी स्पिरिट, स्वभाव। बहुत बार अगर हम मन को इस डायमेंशन पे गहराई में समझते हैं, तो हम अपने आप को डायग्नोस कर पाते हैं। और अगर अपने आप को हमने डायग्नोस कर दिया, तो बहुत अच्छी तरह से हम इससे बाहर निकलते हैं। तो ये मन को हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। कल मैंने देखा, समझाया था, माइंड, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स, अगेन मेरे साथ बोलो, सोल। सोल, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स सोल डायमेंशन। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स बॉडी डायमेंशन। दिस Body. फिंगर रिप्रेजेंट्स एनर्जी डायमेंशन, एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स माइंड। हमने चार फोर्सेस समझे हैं। न्यूटो Mm. रिप्रेजेंटिंग द सोल डायमेंशन, हिट्रो माइंड डायमेंशन, connecting neutro energy body, and this is the homo for the physical body। ओके, आज हम थोड़ा सा माइंड को जा रहे हैं। माइंड में हम चार पॉइंट समझते हैं। मन के चार फंक्शन होते हैं। यहाँ पे जब हम टच करते हैं, ये अगेन ट्रायोजन में न्यूटो आता है, हेट्रो का न्यूटो कहते हैं इसको। इस जॉइंट को, इस पॉइंट को नाम क्या देंगे हम, हेट्रो का
न्यूटो। ये रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड के स्पिरिट को। स्पिरिट शब्द सुना है आपने? स्पिरिट, वहां पे स्पिरिट मतलब वृत्ति। वृत्ति शब्द सुना है आपने? टेंडेंसी शब्द सुना है? टेंडेंसी, किसी भी चीज को बार बार करने की इच्छा, बार बार, है ना, किसी भी चीज को बार बार करने की। कभी कभी ये एडिक्शन के लेवल पे भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। कोई चीज बार बार रिपीटेडली करने की जो इच्छा होती है, डिजायर होती है, उसको हम कहते हैं वृत्ति। क्या कहते हैं? वृत्ति। कभी कभी कुछ लोगों की वृत्ति है तो होती है, देखो, हम बोलते हैं इसकी, इसका स्वभाव, वृत्ति या स्वभाव शब्द इजी रहेगा। इसका स्वभाव कैसा है? एंग्री है, हर वक्त एंगर में रहता है। इसका स्वभाव कैसा है? रोने वाला है, थोड़ा सा भी कुछ हो गया रोने लगा है। रोना ये भावना है, इमोशन है। रोना इमोशन है, एंगर इमोशन है। बट रिपीटेडली कोई चीज हो रही है हमारे साथ, वो किसके वजह से होती है? हमारे से हो रही है, वो वृत्ति की वजह से। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा हमें। कोई चीज रिपीटेडली बार 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 होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वृत्ति। ओके। होता है ना या नहीं होता है? बहुत बार कोई बीमारी भी हो, कोई बीमारी भी हो, वो रिपीटेड होती है ना वही बीमारी। तो मन के लेवल पे वृत्ति को हमें ठीक करना पड़ेगा। ओके, मतलब यू आर गेटिंग द पॉइंट। वृत्ति, स्वभाव, स्वभाव। तो स्वभाव बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है? वृत्ति बदली जा सकती है, नहीं बदली जा सकती? यस प्लीज। स्वभाव को बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता? टेंडेंसीज। हाँ सर, क्या बदल लगता है आपको? वेरी थोड़ा बदल डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। बट पॉसिबिलिटीज है बदलने के, हाँ जी सर, बदलने डेफिनेटली। के। यस। मतलब मैं अगर ये पॉइंट सिखा रहा हूं तो आपको ऑलरेडी एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना। इसको हम अगर वापिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हो जाएगा। बट एक थॉट हमारा रहता है कि सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव बदल जाए। इसलिए हमें लगता है कि स्वभाव नहीं बदलेगा। अगर हम अपने ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे तो बदल जाए, लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा बदल जाए तो फिर हम वहां पे एक बड़े से अक्षर में लिख के रखिए, वृत्ति को ठीक करना है। देखो, हम दूसरे के विचारों को ठीक कर सकते हैं, विचारों को बदल सकते हैं। समझो कोई निगेटिव विचार कर रहा है, थॉट कर रहा है, तो हम उसको बातें करके, उसको समझा के, बुझा के उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके भावनाओं को हम बदल सकते हैं। समझो कोई रो रहा है, उसको हंसा सकते हैं हम, जोक करके, कुछ बता के। कोई समझो, कोई समझो संकल्प, गलत संकल्प कर रहा है, इंटेंशंस पास कर रहा है ना, सोच गलत है या अच्छी बुरी सोच है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। बट वृत्ति को चेंज करना है तो किसको ही चेंज करना पड़ेगा? खुद को। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दूसरा कोई चेंज कर दे। इसलिए वृत्ति को, स्वभाव को चेंज करना है तो कौन सा? ये। हम थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ते हैं। वृत्ति बनती कैसी है? कब कैसे बनती है वृत्ति? कभी देख सोचा है आपने? स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव, है ना, तीन डायमेंशन पे हम स्वभाव को समझते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले बताता हूँ। देर आर 3 4 पॉइंट्स। ओके, बट 2 पॉइंट्स हम पहले लेते हैं। जो हमारा लिटल फिंगर है, ये सब ब्रांच की है। और ये जो फिंगर, ये जो है, ये होमो। सिंपल अभी समझने के लिए, ये जो हमारी लिटल फिंगर साइड पॉइंट्स है, समझो यहाँ पे कौन सी फिंगर है? लिटल फिंगर। न्यूटो फिंगर साइड जो पॉइंट्स है, ये सब हेट्रो होते हैं ब्रांच। और जो थंब साइड पॉइंट होते हैं किसी भी फिंगर में, वो सब क्या होते हैं? होमो होते हैं, है ना। अभी जिन्होंने कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर सुना है, उनको ये इजीली समझ में आएगा। एक बार वापिस आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो ये जो लिटल फिंगर साइड पॉइंट होता है,
इसको हम कहते हैं हेट्रो पॉइंट। समझो यहाँ पे हम हेट्रो ले रहे हैं, ये हेट्रो पॉइंट्स। ओके, लिटिल फिंगर साइड। और जो मिड थंब साइड पॉइंट्स होते हैं वो होमो होते हैं। Okay? क्योंकि मैं ये दो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। इसका नामकरण क्या आएगा, पहले नाम लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम कल हेट्रो का स्टेम इज हेट्रो, देन ब्रांच इज अगेन, ब्रांच इज न्यूटो, और और सब ब्रांच इज हेट्रो। अभी जो नए लोग हैं उनको सुनो खाली, धीरे धीरे समझ में आएगा। और इसका मंत्रा जो है, पहले मंत्रा लिखता हूं, आ, अम, अगेन, आ। सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेड स्पिरिट। सुना है आपने इनहेरिटेड स्पिरिट? इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? देर आर टू स्पिरिट्स। मैं पहले लिखता हूं देन एक्सप्लेन करता हूं उसको। अभी इस पॉइंट का नाम क्या आएगा? इस पॉइंट का हेट्रो का, न्यूटो का, होमो। मैं बताता हूं कैसे लेना है, पहले लिख के रखते हैं हम। हेट्रो का मंत्रा कौन सा है? आ। न्यूटो का मंत्रा कौन सा है? अम। और होमो का मंत्रा कौन सा है? ओ। ओके, इसको कहते हैं हम एक्वायर्ड स्पिरिट। लिख के रखिए, पहले हम लिखते हैं एक्वायर्ड स्पिरिट, इनहेरिटेड स्पिरिट एंड एक्वायर्ड स्पिरिट। व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेड? स्पिरिट का मतलब है स्वभाव, वृत्ति, है ना। इसको ही कहते हैं हम टेंडेंसी। बहुत डिटेल है इसके ऊपर, बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रंथ भी है इसके ऊपर। एक नाम है ग्रंथ का वृत्ति प्रभाकर, बहुत डीप डायमेंशन का है। शायद लिख समझ के लिखिए, मतलब लिख के रखिए, आपको कभी मौका मिला तो पढ़िए। वृत्ति प्रभाकर नाम का एक ग्रंथ है, 16th सेंचुरी में लिखा गया है। 16, मतलब पूरा वृत्ति के ऊपर। मेरे पास अभी, मैं एक आश्रम में हूँ ना, मेरे मैं जब घर में जाऊंगा तो क्लास के दौरान मैं बताऊंगा। इतना बड़ा ग्रंथ है, स्वामी निश्चल दास जी ने लिखा है, खाली वृत्ति कैसे क्रिएट होती है। बट मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ मन को। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है हमारी किसको? वृत्ति को। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं, जब हम यहाँ पे टच करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? चलो एक बार रिपीट करो, इस फिंगर को यहाँ पे टच करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? रूट मुद्रा, रूट। जब यहाँ पे टच करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? स्टेम मुद्रा। ओके। और स्टेम में जब हम कोई ज्वाइंट पे जाते हैं, मतलब कितने ज्वाइंट है? एक, दो, तीन, चार। ये जब ज्वाइंट पे जाते हैं तो हम उसको कहते हैं ब्रांच। और इस ब्रांच में भी जब हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं, सब ब्रांच। तो मैं ये बताना चाहूंगा, जब भी हम सब ब्रांच में पॉइंट्स लेंगे, जब जब भी हम सब ब्रांच में पॉइंट्स लेंगे, जब ये हम थंब साइड के पॉइंट लेंगे किसी भी फिंगर में, तो उसको हम कहते हैं होमो पॉइंट्स। क्या कहते हैं? होमो। जब भी हम लिटिल फिंगर साले साइड वाले पॉइंट्स लेंगे तो हम उसको कहेंगे हेट्रो पॉइंट्स। हेट्रो पॉइंट्स। ओके, होमो पॉइंट्स, हेट्रो पॉइंट्स, इतना अभी ध्यान रखें। मतलब मैं जब भी ये पॉइंट टच करूंगा तो ये पॉइंट्स कौन सा होगा? होमो पॉइंट होगा। ओके। और जब मैं यहाँ पे टच करूंगा लिटिल फिंगर साइड, मतलब ये क्या हो गया? हेट्रो पॉइंट। ओके। अब जब मैं इस पॉइंट को टच करता हूं तो इसको कहते हैं इनहेरिटेड स्पिरिट। इनहेरिटेड स्पिरिट, इनहेरिटेड स्पिरिट मतलब कैरी फॉरवर्ड स्पिरिट। मतलब जैसे हमारी मूल स्वभाव, वहां पे लिख के रखिए, मूल स्वभाव, मूल स्वभाव।
मूल स्वभाव। और एक्वायर्ड स्पिरिट मतलब आपके आजू बाजू के माहौल का आपके ऊपर जो असर हुआ है और उसके वजह से जो स्वभाव बनता है, उसको कहते हैं एक्वायर्ड स्पिरिट। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपका मूल स्वभाव स्वभाव समझो एक शांतिमय है, ना किसी को तकलीफ देने वाला है। बट आपके आजू बाजू के अगर सिनेरियोज बदल गए किसी कारण से, मतलब फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गया, डिस्प्यूट्स आ गए, कोई भी चीज हो गई, कहीं पे कोई मेजरली लॉस हो गया, कोई भी चीजें हो गई, तो हमारा क्या हो जाता है, कभी कभी स्वभाव बदल जाता है। मतलब मूल स्वभाव कैसा है हमारा, शांत, स्थिर। लेकिन किसी कारण से, किस घटना से, कोई रिश्ते से या कोई भी चीज ऐसी हो गई जो हमारे मन के खिलाफ हो, तो जो स्वभाव बदल जाता है उसको कहते हैं हम इन एक्वायर्ड स्पिरिट। क्या कहते हैं, एक्वायर्ड स्पिरिट। तो समझो किसी कारण से हमारा अगर स्वभाव बदल गया है, कभी कभी हो जाता है ना, कोई व्यक्ति अचानक से क्या करने लगता है, इरिटेबल होने लगता है। होता ही नहीं होता है, होता है। तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, अगर पहले से वो कैसा है, शांत है, स्थिर है, बट अचानक से इरिटेबिलिटी आ गई, तो कौन सा, वहां पे कौन सा पॉइंट लेंगे आप प्रैक्टिस के लिए, दिस मुद्रा। ओके। एंड अगर मूल स्वभाव ही कैसा है, नॉन स्माइलिंग है या डिस्टर्बिंग है, बहुत सारे लोग होते हैं देखो, पहले से ही कैसे होते हैं, पहले से ही इरिटेबल होते हैं। बहुत बार पहले से ही उनका स्वभाव ही कैसे हो जाता है, पहले से, बचपन से। ओके, तो ये स्वभाव बनता कैसे है, दैट इज इनहेरिटेड स्पिरिट एंड एक्वायर्ड स्पिरिट। तो मुझे बताइए, आपके एक्वायर्ड स्पिरिट को हमें कहाँ से ठीक करना पड़ेगा, हमारे, जब भी हम माँ के गर्भ में थे तब से हमारे ऊपर जो एक संस्कार हुए या जो कुछ भी इम्प्रिंट्स आए हैं, सोल डायमेंशन को हम संस्कार कहते हैं, बट इसको हम माइंड स्पिरिट कहते हैं। मतलब माँ के गर्भ में थे तब माँ के साथ जो कुछ भी हुआ है, समझो उनके मन की अवस्था पे, शरीर की अवस्था पे, उसका असर हमारे ऊपर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, हमारे मन के लेवल पे जरूर हुआ होता है। तो उसको भी हम कहाँ पे लेंगे, उसको भी हम कहाँ पे लेंगे, एक्वायर्ड स्पिरिट में लेंगे। ओके। और इनहेरिटेड स्पिरिट मतलब मूल प्रवृत्ति, मूल स्वभाव, जो भी हमारे सोराइसिस जैसी बीमारी होती है ना, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है कभी कभी। ओके। मतलब कोई कैंसर या सोराइसिस या ऐसी जो बीमारी जो बिल्कुल भी रूट लेवल पे इम्पैक्ट करती है हमारे, है ना, टेंडेंसी, स्टोन, कितने, बहुत सारे लोगों को रिपीटेड स्टोन्स होते हैं देखो, स्टोन्स होते हैं ना, किडनी स्टोन्स होते हैं, गॉल स्टोन्स होते हैं, एक बार ऑपरेट किया, दो बार ऑपरेट किया, वापिस होने लगा, उनके लिए ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिट, वो स्पिरिट बन गया है, टेंडेंसी बन गई है कि होने की। सो माइंड स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट टच करने के लिए, इससे क्या हो जाएगा, जो कुछ भी हमारे आजू बाजू के माहौल से हमारे ऊपर जो इम्प्रिंट्स आ रहे, वहां पे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। मतलब घटनाओं का असर जो हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट को हम, जो एनवायरनमेंट से या उस माहौल से हमें जो तकलीफ हो रही है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और अगर किसी का मूल स्वभाव ही कैसा है, नॉन स्माइलिंग है, तो इसको हम ले सकते हैं। हमें लगता है ना बहुत बार, हमारा मूल स्वभाव ही कैसा है, कभी कभी एंगर वाला है, कभी कभी रोने वाला है ना। मतलब छोटी सी बात हो गई हम रोने लगते हैं, छोटी सी बात बात हो गई हम भावुक हो जाते, इमोशंस हो जाते, है ना, टेंडेंसी। तो हमें ये पॉइंट्स हमें लेने हैं। ओके। सो इसका ना, इसका इसका मंत्रा कैसे लेंगे, मेरे साथ बोलो, आ, दिस इज टेम, आ, दिस इज माइंड, आ, दिस इज न्यूटो फोर्स, और यहाँ पे एक्वायर्ड स्पिरिट के लिए क्या आएगा, ओ, आ, अम, ओ। दिस इज फॉर द आजू बाजू के माहौल के वजह से हम जो डिस्टर्ब हो रहे उसको बैलेंस करने के लिए। ओके।
और अगर हमारा मूल स्वभाव, अभी इसको कैसे करें, कैसे कैसे समझेंगे? एक्वायर्ड और इनहेरिटेड को डायग्नोस कैसे करेंगे? हमें तो सबको लगता है कि मेरा मूल स्वभाव तो बहुत शांति और आनंदमय है ना? कोई कोई कहेगा कि मेरा मूल स्वभाव ऐसा है? नहीं, नहीं कहेगा ना। हर एक को हर एक को लगेगा कि मेरा स्वभाव ही सही है, दूसरे ही गलत है। तो एक 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 साइकोलॉजिकल ट्रिक मैं बताता हूँ। थोड़ा सा हमें सेल्फ एनालिसिस करना है। देखो, इस मूल स्वभाव को बदलने से किसका फायदा ज्यादा होने वाला है? अगर नॉन स्माइलिंग है तो दूसरों का या खुद का? मतलब हम जो अभी सफर कर रहे हैं, वो सफरिंग चला जाएगा शायद, अगर मूल स्वभाव के ऊपर हमने काम कर दिया तो। ओके। तो अगर थोड़ा सा एनालिसिस करना है, इसको थोड़ा सा ठीक तरह से समझिए, डोंट बी टेक अप पर्सनली, है ना? तो लेकिन मेरा सिखाना काम है। अगर अगर सबके साथ हमारी बन नहीं पा रही है, सबके साथ मतलब जनरलाइज्ड सबके साथ हमारी बन नहीं रही है, मतलब क्या बोलते हैं हम, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, या रिलेशंस में कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट आ रहा है सबके साथ, तो हमें हमारा हमारा ही स्वभाव कहीं ना कहीं पे, मूल स्वभाव हमारा डिसहार्मोनी में है। और कोई समझो किसी एक व्यक्ति से नहीं बन पा रही है, किसी एक सिचुएशन से नहीं बन पा रही है, तो वहां पे किसका प्रॉब्लम आ सकता है? एक्वायर्ड का आ सकता है। एक सिंपल सा ट्रिक है, इसमें बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होंगे, बट एक सिंपल ट्रिक। सबसे नहीं बन पा रहा है मतलब कहाँ पे लेंगे हम? इनहेरिटेड। और किसी एक व्यक्ति से, किसी एक घटना से, किसी एक सिचुएशन से हमें हमें तकलीफ हो रही है, या वहां पे हमारे जम नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? एक्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं हम फियर का। फियर इमोशन होता है ना, फियर भावना। अगर हमें सब जगह पे फियर लग रहा है, सब जगह पे मतलब कहीं पे भी, हम प्लेन से भी ट्रेवल कर रहे हैं तो समझो फियर अबाउट द मोशंस, मतलब ट्रैवलिंग का फियर होता है बहुत सारी बार। समझो किसी व्यक्ति को कार से ट्रेवल करने में डर लग रहा है, हम उसको समझ सकते हैं कि बाबा कोई इंसिडेंट हुआ होगा, घटना घटी होगी, उसके वजह से हो रहा है। ओके। या फिर उसको सब जगह से मतलब पूरे ट्रैवलिंग प्रोसेस का ही डर लगता है, मतलब ये कहाँ का मामला आ गया? इनहेरिटेड का। ओके, मतलब उसके रूट तक वो चला गया है। क्लियर? और किसी एक पर्टिकुलर चीज से हमें अगर कोई इम्बैलेंस हो रहा है तो हम कहाँ पे लेंगे? यहाँ पे लेंगे। समझो एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसी एक फैमिली, एक रिलेशन से हमें कोई इम्बैलेंस्ड है, तो वो कहाँ पे लेंगे हम? एक्वायर्ड में लेंगे, इनहेरिटेड में लेंगे? किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं बन पाता है, कहाँ पे लेंगे? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड। और किसी और सब लोग बोल रहे हैं आप सबसे ही ऐसा बर्ताव करते हैं, तो वो किस में लेंगे? इनहेरिटेड। इनहेरिटेड। ओके। आर यू एग्री विद दिस? तो आप ही डायग्नोस कर दीजिए और आप अपना बैलेंस कर सकते हैं, है ना? मैं इसलिए क्लासेस को अटेंड करने की बात करता हूँ, क्योंकि मुझसे आप जो कुछ भी डिस्कस करते हो बहुत लिमिटेड हम डिस्कस करते हैं, और आपको बहुत सारी चीजें आपको, आप हमें हमने क्या कर दिया होता है उसको, एक अंदर के कोने में, माइंड के अंदर के कोने में क्या कर कर रखा है, उसको छिपा के रखा है। वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा, और उस रिफ्लेक्ट होगा तो हम उसको ठीक कर पाएंगे। सो एक्वायर्ड स्पिरिट एंड इनहेरिटेड स्पिरिट। और सबसे भी इंपॉर्टेंट एक स्पिरिट होता है जो न्यूट्रो डायमेंशन का है, वो है स्माइल स्पिरिट। क्या है? वो सब में मौजूद है। उसका पॉइंट कहाँ पे आएगा? जहां पे नाखून उगता है वहां पे, दिस इज द न्यूटो पॉइंट। यहाँ पे 3 पॉइंट लेंगे हम। न्यूटो दिखाई, मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, जहां पे आपका नाखून उगता है, ये स्पिरिट का पॉइंट कौन सा है? ऑलवेज स्माइल स्पिरिट। ऑलवेज स्माइल स्पिरिट ये सब में मौजूद है। अगर हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो हमारा एक्वायर्ड स्पिरिट भी बदल जाएगा और इनहेरिटेड स्पिरिट भी बदल जाएगा। ठीक है? ये इनहेरिटेड है और ये एक्वायर्ड है। मतलब
हमें अगर हमारे हमें अगर स्माइल को एक डीप डायमेंशन को जीवन में लाना है, तो कौन सा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे टच करके। आज का मेडिटेशन हम इसके ऊपर लेंगे, बट आपको समझ में आना चाहिए। एक इसका मंत्र क्या आएगा? आ, मेरे साथ बोलो, आ, आ अम, अम अम, वापिस आ, अम अम, अम। ओके। आ, अम अम। जो हमारा हमारा सबका स्वभाव है, कौन सा स्वभाव है? आनंदमय स्वभाव, शांतिमय स्वभाव, आनंदमय स्वभाव। वहां पे लिख के रखिए, वो अनकंडीशनल स्वभाव है, अनकंडीशनल। उसको बदलने की जरूरत नहीं है। उसको खाली क्या करने की जरूरत है? उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। ओके। स्माइल स्पिरिट। देखो, हमारा इनहेरिटेड स्पिरिट है ना, बर्थ रीबर्थ इज देयर और नॉट? रीबर्थ कंसेप्ट है या नहीं है? रीबर्थ बहुत सारे लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो अलग सी बात है। बट प्रकृति का तो रीबर्थ है ना, प्रकृति का तो रीबर्थ है ना, और ये साइंटिफिकली भी अभी प्रूव हो रहा है। आजकल हमें नहीं समझ में आता है ना, छोटे बच्चों को क्यों क्यों डिसीजेस हो रहे हैं, कैंसर क्यों हो रहा है, डिसीज, बाकी सारी चीजें हैं, बट जेनेटिक भी नहीं है, बाकी सारी चीजें भी नहीं है, फिर भी क्यों हो रहा है ना? सो रिटर्न आवर हमारा शरीर कैसे रिटर्न होता है, वैसके हिसाब से वो रीबर्थ होता है। ओके, सो दिस दिस इज इनहेरिटेड स्पिरिट। इनहेरिटेड स्पिरिट मतलब हम जिस कॉन्शियसनेस से लिबरेट होते हैं, उस कॉन्शियसनेस को हम लेके आते हैं। सिंपल, इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। ओके, बट दिस इज द इनहेरिटेड स्पिरिट, मूल स्वभाव। लेकिन इसके भी ऊपर एक स्वभाव है हमारा, जो हमारा फंडामेंटल स्वभाव है, एवरी एवरी लिविंग बीइंग का स्वभाव है। वो कौन सा है? स्माइल स्पिरिट। ओके, तो जस्ट एक स्माइल करो, स्माइल स्पिरिट। आपको स्माइल इज इंस्टिंक्टिव और आर्टिफिशियल? स्माइल इज इंस्टिंक्टिव और आर्टिफिशियल? आजकल हम आर्टिफिशियल कर रहे आर्टिफिशियल। हैं। आर्टिफिशियल। आजकल आर्टिफिशियल कर रहे हैं, बट इंस्टिंक्टिव है। आपने अगर आपने अगर आपके कोई रेडियोलॉजिस्ट पहचान वाले हैं, तो उनको कभी प्रेगनेंसी का अगर सोनोग्राफी है उनके सेंटर पे, तो आप एक बच्चे को देखिए, या फिर आपको गूगल पे भी मिलेगा, माँ के गर्भ में भी बच्चा स्माइल करता है। मतलब ये इंस्टिंक्टिव है। वहां पे तो कोई उसको मन पसंद वाला खाना नहीं मिला है, मन पसंद वाली चीज नहीं मिली है दिखने को, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रहा है। वहां पे लिख के रखिए, इन द एम्ब्रियो लाइफ आवर माइंड इज इन द जीरो स्टेट। एम्ब्रियो लाइफ का ट्रायोजन अलग है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एम्ब्रियो लाइफ में हमारा माइंड हेट्रो नहीं होता है, माइंड न्यूटो होता है, मतलब जीरो होता है, कोई नहीं होता है। माइंड की डेवलपमेंट कब शुरू होने लगती है? जब माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद में माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। कम से कम 6 महीने लगते हैं माइंड को डेवलप होने के लिए। देन माइंड की डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स बोलते हैं आप, है ना, माइंड डेवलप होने लगता है। बॉडी तो पहले कंप्लीट हो चुकी है, बट माइंड डेवलपमेंट। ओके, सो स्माइल इज इंस्टिंक्टिव, नॉट आर्टिफिशियल। हम भूल गए हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल है। हम क्या कर रहे हैं, दिन भर दिन आगे, जैसे 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 हमारी बॉडी, बहुत सारा जो ज्ञान आते जा रहा है बाहर का, वैसे वैसे हमारा स्माइल क्या हो रही है, कहीं ना कहीं पे कम होती जा रही है। बट स्माइल इज देयर, एग्जिस्टेड। सो उसको हम अगर प्रैक्टिस में लाना है, तो कौन सा पॉइंट प्रैक्टिकली, कौन सा पॉइंट? दिस। और इसका मंत्र कौन सा आएगा? आ, अम, अम। समझो, आप किसी व्यक्ति को मूल स्वरूप में, व्यक्ति को छोड़ दो, पहले हमें बोल हम खुद की बात करेंगे। अगर हम अपने आप को एक स्माइल स्पिरिट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, शब्द लिखा है हमने, अनकंडीशनल, मतलब
आत्म आनंद शब्द सुना है आपने? आत्म आनंद, आत्म आनंद मतलब उस आत्म आनंद की अवस्था पे अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो कौन सी मुद्रा और कौन सा मंत्र? हेट्रो, न्यूटो, न्यूटो। ऐसे थोड़ा सा बोलते जाए, मेरे साथ बोलिए। हेट्रो, हेट्रो इज फॉर द माइंड, न्यूटो ब्रांच इज फॉर आवर स्पिरिट, एंड अगेन न्यूटो सब ब्रांच इज फॉर आवर अनकंडीशनल स्पिरिट, अनकंडीशनल स्माइल स्पिरिट। सो मंत्रा कौन सा आएगा? आ, अम, अम। कौन सा मंत्रा? आ, अम, अम। ओके। और मैं रेंटिंग बाद में पढ़ता, जब भी मैं हम सब ब्रांच में यहाँ पे न्यूटो को टच करते हैं तो दूसरे हाथ में न्यूटो ओपन हो जाती है। दिस इज द स्टेप। सो दिस मुद्रा इज फॉर द अनकंडीशनल स्माइल स्पिरिट। ओके। ये मुद्रा आपको कब यूज करनी है वहां पे लिख के रखो। कब यूज करनी है इसकी इंपॉर्टेंस? जब आप बिल्कुल आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तब आप ये मुद्रा यूज कर सकते हैं। ओके। और सच में आपको क्या लग रहा है कि मुझे अभी उस आत्म स्थिति को, आनंद अवस्था को अनुभव करना है? ओके, दिस मुद्रा विल हेल्पफुल। और जब भी आप किसी स्पिरिचुअल डायमेंशन पे हील होना चाहते या स्पिरिचुअल डायमेंशन से कनेक्ट होना चाहते, मतलब आप किसी गुरु से, आपके चेतना से, चैतन्यता से, आपके परमोच्च अवस्था से जब कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिस मुद्रा विल बी हेल्पफुल। ओके। सो तीन डायमेंशन पे हमने उसको, मुद्रा को समझा है। इसको अनकंडीशनल स्माइल स्पिरिट। क्या चाहते हैं आप लोग या नहीं चाहते? सब लोग अनकंडीशनल मतलब दुख का, दुख का एहसास या दुख को पूरी तरह से लिबरेट करना, दुख को पूरी तरह से मुक्त कर देना। सो दिस मुद्रा इज ब्यूटीफुल हेल्पफुल, है ना। इसको मैं कॉमनली इसके लिए भी देता हूँ, बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस पूरा चला जाया गया होता है ना, कॉन्फिडेंस लो हो गया होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। आप बोलते हैं ना, जीवन में कुछ, सब कुछ अंधकार दिख रहा है। कंडीशंस आती है आपके साथ, आपको नहीं लगता होगा लेकिन आपके साथ कुछ लोग बोलते हैं, अब कुछ क्या करे समझ में नहीं आता है। ऐसी सिचुएशंस आती है हमारे जीवन में, आती है। समझो किसी व्यक्ति का कोई रिश्ता चला गया, रिश्ता ब्रेक हो गया, ब्लैकआउट हो जाना, सिंपल मतलब पूरी तरह से जीरो डायमेंशन पे जाना, तब ये मुद्रा आपको बहुत ब्यूटीफुली हेल्प करेगी। समझो बहुत बड़ा हमारा लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया या कोई भी चीज, हम जब वैक्यूम, एक शब्द यूज की करते हैं, वैक्यूम फील करते हैं ना, वैक्यूम, वैक्यूम फील करते हैं, तो ये मुद्रा आपको यूज करना आना चाहिए, है ना। कोई रिश्ता शायद जड़ से मिट गया हो, है ना। और एक जगह पे हम यूज कर सकते हैं, किसी का ऑर्गन पूरी तरह से निकाल गया हो, ऑपरेशन, है ना। गॉल ब्लैडर कभी कभी निकालते हैं ना, गॉल ब्लैडर निकालते हैं तो कभी कभी वो एम्प्टी फील होता है ना, एम्प्टी फील होता है। तो कौन सी मुद्रा? दिस मुद्रा। ओके। ये ये बहुत डीप डायमेंशन की मुद्रा है। ओके, बहुत डीप डायमेंशन की। ओके। सो कहाँ कहाँ पे? जब हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, जब हमें अनकंडीशनल स्माइल को समझना है, और जब हमें कोई वैक्यूम फील होता है, किसी रिश्ते में हो, किसी घटना में हो। ओके। सो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। कोई क्या लिखेंगे इसका नाम? इमरजेंसी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? इमरजेंसी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, समझो मेरा क्लास भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कौन सी मुद्रा? ये मुद्रा। ओके, दैट विल हेल्प यू, है ना। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ, तो मैं भी ये मुद्रा बहुत बार यूज करता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, क्या सॉल्यूशन दे। बहुत सारे कभी कभी ऐसे क्रिटिकल केसेस आते हैं कि
सब जगह देखा, साइंटिफिकली देखा, मेडिकली देखा, और स्पिरिचुअली भी देखा, एनर्जी डायमेंशन पे भी देखा, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आई टच दिस मुद्रा। तो कभी आप मेरा मेरा कंसल्टेशन देखते वक्त अपने आप मेरे हाथ कभी कभी ऐसे जाते हैं, मुद्रास को टच होते हैं। सो होता है ये सब अनकंडीशनल। सो दिस इज द स्पिरिट फॉर द अनकंडीशनल। अभी मेरे ख्याल से इस क्लास में पुराने स्टूडेंट्स भी है, इनको ये पॉइंट पहली बार समझ में आ रहा है। मतलब अभी तक मैंने पढ़ाया भी नहीं है। ये मेरा दोष नहीं है, जैसे जैसे मेरा अपग्रेडेशन होता है, माई कॉन्शियसनेस डेवलप्स, देन अपने आप ये चीजें पॉइंट्स आ जाते हैं। ओके। बिल्कुल सही है सर। है ना, लास्ट के क्लास में नहीं पढ़ाया है शायद। ओके, तो मेरा दोष नहीं है इसमें। ये इस महीने 2 महीने में मैंने जितने केसेस देखे, उनसे पता चला कि ये यहाँ पे ब्लॉक है ना, ये यहाँ पे ब्लॉक है कुछ चीजें, तो उनको मुझे ये मुद्रा देनी पड़ती है। ओके। सो दिस विल हेल्प, इट्स ब्यूटीफुल हेल्पफुल सर मुद्रा। मैं भी कर आज सकती हूँ आज वाला। हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके। सर मेरी यस, प्रॉब्लम के हिसाब से ये वाला जाएगा, ये भी यस, कर यस, यस, ये ना। आपके लिए हेल्पफुल करेंगे। मिनट यस। मिनट के लिए करना है सर। 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स। ओके। बट नाउ यू आर बेटर, मुझे पहले से बहुत अच्छे दिख रहेगा, है ना। यस 100%। यस। सर आपने जो मुद्रा दी थी ना, मैं वो डेली कर रही हूँ। या हाउ इज योर ब्रेथलेसनेस नाउ? सर वो कभी ठीक रहता है, कभी नहीं ठीक रहता है, बट आई एम फीलिंग वेरी ओके फ्रॉम इनसाइड। यस, मुझे दैट्स बहुत गुड। अच्छा लग रहा है, फ्रेशनेस एक्चुअली, लग रहा यस। सो शी इज एक्चुअली बहुत ही, मतलब सिंपल उन्होंने अगर, है ना, सो शी इज एक बहुत डीप डायमेंशन पे उन्होंने, मेरे ख्याल से ऑफलाइन का भी अटेंड करने के बाद बहुत सारी चीजें चेंजेस आ गई आप में, है ना। है जी ओके। सर। बहुत वो करने के बाद एक शांति मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, शायद एक शायद relaxation। ये जो आपका अभी साउंड मैं सुन रहा हूँ, इतना साउंड आता नहीं था, पूरा ड्राइनेस था, है ना, पूरा ड्राइनेस। बहुत आप बहुत फर्क। यस, वो पूरा पूरा मतलब, और वीकनेस भी नहीं है मेरे ख्याल से अभी, है ना। नहीं सर कम हुआ है, सर कम हुआ है। पूरा 100% नहीं गया, बट कम हुआ है। 70% की और 70-80% मैं अभी एनर्जेटिक हूँ। ओके, अभी मुझे एक शॉर्ट में आपका ऑक्सीजन कितना लग रहा है? अभी ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है हाँ सर, दिन रात भर? को वो तो डॉक्टर ने बोला हुआ है लगाने के लिए। हाँ, बट दिन भर में? दिन भर में वही जब मुद्रा करती हूँ ना, हाँ, आपने जो दी थी, और हाँ, उसके साथ मैं ब्रीदिंग करती रहती हूँ, तो यस, काफी फर्क पड़ता है। तो फिर जरूरत नहीं पड़ती लगाने की। यस, हाँ गुड। जब नहीं करती हूँ तब मुझे लगाने के, तब मुझे जरूरत, याद आता मुद्रा मैंने नहीं की है, यस। तब मैं फिर करने। सो योर ऑक्सीजन इज योर इंडिकेटर, आपको मुद्रा लगानी है ना। हाँ जी यस, गुड। सर, बहुत बहुत फर्क थैंक पड़ा यू, सर। सीरियसली थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं सिंपल उनको इसलिए बता रहा था कि, सो हाउ द मुद्राज एंड स्माइल मेडिटेशन, स्पेशली स्माइल मेडिटेशन, डीप डायमेंशन पे आपके फिजिकल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, नॉट ओनली द माइंड। ओके, बट शुरुआत सोल माइंड से ही होती है। ओके। सो मुझे याद है जब वो फर्स्ट टाइम मुझे मिले थे यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए, सो बहुत ही वीकनेस था। अभी मैं जो उनको देख रहा हूँ, है ना, तो बहुत डीप लेवल पे उनमें चेंजेस आ गए। ओके, थैंक्स टू द स्माइल स्पिरिट। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो खाली उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके। सो ओके, तो दिस मुद्रा विल हेल्प फॉर द इमरजेंसी। इसमें कुछ डाउट है? इसमें कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं इस मुद्रा में, है ना। आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ना, स्टेम ब्रांच, या वापिस एक बार मुझे बताना पड़ेगा? एक बार मैं बताता हूँ, है ना। स्टेम, जब भी हम टिप टच करते हैं तो उसको कहते हैं स्टेम मुद्रा। स्टेम मतलब एक पेड़ है, पेड़ को जब हम स्टेम को टच करते हैं तो स्टेम। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो उसको कहते हैं ब्रांच मुद्रा। देर आर 4 ब्रांचेस, एक स्टेम को 4 ब्रांचेस है। ये न्यूटो ब्रांच है, ये हेट्रो ब्रांच है, ये होमो ब्रांच है, ये न्यूट्रो ब्रांच है। ओके। आज हम न्यूटो ब्रांच को स्पिरिट के लेवल पे देख रहे हैं।
ओके, तो यहाँ पे भी सब ब्रांचेस है। अब सब ब्रांचेस में भी वापिस 4 पॉइंट्स होते हैं। तो जब भी हम थंब के साइड में कोई पॉइंट टच करते हैं, थंब के साइड में, तो वो पॉइंट होता है होमो पॉइंट। जब हम लिटिल फिंगर का साइड के पॉइंट टच करेंगे इस फिंगर में, तो हम उसको लेंगे हेट्रो पॉइंट। और जहाँ पे नाखून उगता है वहां पे न्यूटो है। बाद में कल मैं इसके न्यूटो न्यूट्रो बताऊंगा। ओके, सो देर आर 3 पॉइंट्स, दिस इज फॉर द एक्वायर्ड स्पिरिट, दिस इज फॉर द इनहेरिटेड स्पिरिट, और दिस इज फॉर द अनकंडीशनल स्माइल स्पिरिट। ओके, अभी एक्वायर्ड स्पिरिट मतलब क्या क्या आएगा? एक्वायर्ड स्पिरिट मतलब माँ के गर्भ से लेके अभी तक आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी घटना, इसका असर जो आपके ऊपर आया है उसको कहेंगे हम एक्वायर्ड स्पिरिट। है ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की मुद्रास है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब हमें याद नहीं है कौन सी घटनाएं घटी है, तो इसके लिए क्या करना है, ये मुद्रा। ओके, और जैसे मैंने इनहेरिटेड स्पिरिट मतलब क्या बताया, अगर हमारा हमारा खुद का ही स्पिरिट क्या है, नॉन स्माइलिंग है, मतलब हर जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं, देखो हर जगह पे निगेटिविटी ही देखते हैं, होते हैं नहीं होते? और बहुत सारे लोगों को एक एक तुरंत एक एक आ जाता है कि ना, नहीं। है ना, ये कौन सा स्पिरिट हो सकता है? इनहेरिटेड स्पिरिट हो सकता है। हर वक्त, हर वक्त, भले ही वो किसी चीज के वजह से, किसी घटना के वजह से हुआ हो। तो कभी कभी ये चेंज होता रहता है, कभी एक्वायर्ड स्पिरिट इनहेरिटेड में चला जाता है, इनहेरिटेड स्पिरिट एक्वायर्ड में चला जाता है, ये चेंजिंग फोर्स है। ओके, बट कौन सा स्पिरिट बदलता नहीं है? स्माइल स्पिरिट को बदलने की जरूरत नहीं है ना, परम आनंद को बदलने की क्या जरूरत है, वही तो शाश्वत सत्य है। उस अवस्था को हमें जाना है। ओके, तो आज इसके ऊपर हम ध्यान मेडिटेशन लेते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन, या अभी तक के कुछ लेक्चर्स जो हमने पढ़े हैं उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, इनहेरिटेड साइड को टच करते समय कैसा टच करना सर? इनहेरिटेड ना, हाँ। सो ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ का यहाँ का पॉइंट, मतलब लिटिल फिंगर साइड पॉइंट, ये पॉइंट हाँ। जहाँ पे, देखो यहाँ पे नाखून दिख रहा है मेरा नाखून, ये नाखून उगता है वो न्यूटो पॉइंट है। और बिल्कुल यहाँ पे, हम्म। बिल्कुल यहाँ पे, तो मतलब कैसा टच करना? अच्छा। लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। ओके। ओके, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं उसको, हम कवर ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, कभी कभी वो इजीली टच होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी मुद्रा चल सकती है। ये देखो हम्म। ऐसे, थंब टच होना चाहिए इसको, इस पॉइंट को थंब। ओके, ठीक है, यस। थंब का कोई भी एरिया चलेगा सर? थंब का कोई भी जो कंफर्टेबल एरिया होगा वो, बिल्कुल टिप टच तो नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, है ना, दैट इज लिमिट, बट लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी। और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल दूसरे थंब से यहाँ पे टच कर सकते हैं, ऐसे। ये बोथ हैंड सिंपल, मुद्रा। वही हाथ का कर रहा तो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में अंगूठे का हेट्रो। यस, अंगूठा टच करना है, खाली अंगूठा टच करना। ओके, सर ओके, एक क्वेश्चन था। हाँ, यस, सर अगर कोई सिचुएशन नहीं है, मुझे सिर्फ रिलैक्स करना है, आई हाँ, जस्ट वांट टू रिलैक्स, यस। सो क्या So you करना you चाहिए have सर? to touch this point. This point is beautifully helpful. Unconditional smile spirit. एंड देन ब्रीथ। Unconditional unconditional smile spirit. Okay. So this is the actually Newton force is the relaxing force. अगर हमें जीवन में न्यूटो हमें समाधि की तरफ लेके जाता है, पूरे अनकंडीशनल कामनेस की तरफ लेके जाता है। न्यूटो फोर्स, न्यूटो फोर्स को हमने देखा ना, जीरो वर्ल्ड के और दिस वर्ल्ड के बीच में है। मतलब शांति की दुनिया में जाना है तो न्यूटन,
टच। ओके, सो इसलिए ये फोर्स बहुत काम करता है। ओके। और सर वो मुद्रा करते समय हाथ अपर डायरेक्शन में या ऐसे? नहीं, अभी तो हम साइड डायरेक्शन में रखेंगे, ओके, ना साइड। अपर ना नीचे, हम साइड डायरेक्शन में रखेंगे लाइक दिस। अभी इनिशियली साइड डायरेक्शन मतलब दोनों एक सामने होंगे। ओके। ठीक। ओके, ऊपर कब रखना है नीचे कब रखना है मैं बाद में धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कौन सी भी चीज को, है ना। ओके, सो क्लियर थोड़ा सा। ओके। यस अनीता जी, आज आपका फर्स्ट डे है तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना, तो इट्स धीरे धीरे आएगा। तो अभी आपको सिंपल हमें स्माइल स्पिरिट को प्रैक्टिस में लाना है, अनकंडीशनल स्पिरिट। हम एक 10 मिनट का मेडिटेशन लेते हैं, थोड़ा सा कामनेस की तरफ जाते हैं। क्या चाहिए आपको जीवन में, क्या चाहते हैं आप जीवन से? यस, शांति, थोड़ा कामना, जोर से बोलिए आप। शांति। शांति। शांति, कामना, शांति। 3 शब्द हम सुनते हैं, शांति, सुख, सुकून और आनंद, कामना। है ना। कामनेस, सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिसफुल स्टेट, आनंद अवस्था। ओके, बियॉन्ड हैप्पीनेस। तो कामनेस किसके पास है, किसके पास है? हमारे पास है। उसको हमें समझना है, एक्टिवेट करना है। और एक बार उसको हमने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, कामनेस की भी टेंडेंसी होती है, एक बार आपकी उसको आदत बन गई तो आप उससे भाग नहीं सकते। वो शांति आप हर वक्त महसूस करेंगे, इवन खुली आंखों से। ओके, खुली आंखों से। ओके, सो टच दिस मुद्रा। ओके, आज एक मेडिटेशन लेते हैं। और मंत्रा कौन सा आएगा, मेरे साथ बोलो, सॉरी, अम ओके, दिस मुद्रा। दोनों हाथों को साइड पे रखना है, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं आप, दोनों हाथों को यहाँ पे जोड़ना और आपके चेस्ट के तरफ, अनाहत चक्रा की तरफ रखना। जब भी इस तरह से भी हम मुद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जस्ट क्लोज योर आइज, मैं आपको गाइड करता हूँ। आपका चश्मा निकालिए, आपके पूरा बॉडी को रिलैक्स रखिए। जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज आवर सेल्फ। एक गहरी सांस लेनी है, धीरे से सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, धीरे से सांस छोड़नी है। और एक गहरी सांस लेनी है। 4 बार हम मंत्रा चैंटिंग करेंगे विथ साउंड। एक गहरी सांस, सांस लेने के बाद छोड़ते वक्त फर्स्ट मंत्रा, बहुत बढ़िया। वापिस एक गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त दूसरा मंत्रा, वापिस एक सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त तीसरा मंत्रा, वापिस वापिस एक सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त पहला मंत्रा, आ, और 2 बार हमें चांट करना है। ट्रायोर्जिन शुड बी कंप्लीटेड। वापिस एक सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त, वापिस एक सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त,
वापिस एक सांस लेनी है सांस छोड़ते वक्त। अभी लास्ट का मंत्र बिल्कुल धीमे से, शांति से, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, सांस लेना सांस छोड़ते वक्त बिल्कुल शांति से। फर्स्ट मंत्र आ मंत्र, धीरे से पूरे बॉडी को रिलैक्स, हाथों को नीचे रखना है। जैसे 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 हम गहराई में चले जाएंगे, कामनेस, पूरा रिलैक्सेशन, पूरे बॉडी को रिलैक्स रखो, पूरे रिलैक्स, शरीर को पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स, जस्ट कामनेस, जस्ट एंजॉय द कामनेस। अभी आपने जो एक साउंड क्रिएट किया है, दैट आर नॉट द सिंपल साउंड। ये आपको गहराई में, अपने गहराई से कनेक्ट करेंगे, आपके बियॉन्ड सोल, बियॉन्ड एनर्जीज, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड इमोशंस, बियॉन्ड स्पिरिट। देर इज अ वन थिंग, दैट इज द कामनेस। विचार आएंगे चले जाएंगे, बॉडी हिलेगी, जो कुछ भी होगा होगा, लेकिन एक कामनेस होगा, एक शांति होगी, एक गहराई की रियलाइजेशन, पूरा रिलैक्सेशन, पूरा रिलैक्सेशन। जो कुछ भी हमने दिन भर में प्लस माइनस जीवन के बारे में देखा, उसको सिंपल एक स्माइल, बाय बाय। नाउ वी आर गोइंग टू द जीरो वर्ल्ड, स्लीपिंग टाइम। एक्चुअली स्लीप इज नथिंग बट द जीरो वर्ल्ड कनेक्शन। पूरा रिलैक्सेशन, पूरा रिलैक्सेशन, पूरा रिलैक्सेशन, एक अंदर से एक गहराई में पूरा रिलैक्स। जीवन का एक परमोच्च क्षण ऑलवेज हमारे साथ होता है। वो अनकंडीशनल स्माइल अपने साथ ऑलवेज होती है, उसको समझना काफी है। और एक बार भी अगर हमने उसको कनेक्ट किया, समझा, तो वो ऑलवेज एक्टिव मोड पे होती है। जैसे एक बार हमें वाईफाई का कनेक्शन जोड़ दिया और ऑलवेज कनेक्टेड रहे, तो बार बार कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन वो कोड हमें पता होना चाहिए, वो कोड, दैट इज द स्माइल। जस्ट कंटिन्यू योर स्माइल, just continue your smile consciousness. Just enjoy the smile state. Okay. Just enjoy. अगले 10 मिनट शांत बैठे रहेंगे। Just enjoy calmness. Smile is the most fundamental. Okay. Enjoy your smile life. Just relax yourself. जब तक आप गहरी ध्यान में हैं तब तक रहिए। जब बिल्कुल आपको अंदर से लगे इस अवस्था से बाहर आना है, तो आंखें खोल के भी, खुली आंखों से भी उस कामनेस को, उस शांति को आप अनुभव करेंगे। और पूरा स्लीप, स्माइल स्लीप, अनकंडीशनल स्माइल स्लीप। जस्ट एंजॉय, स्माइल।
Just continue your smile journey. Just enjoy the smile. Okay. Just